बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस फेज़ 2 लेक्चर नंबर 6 कंप्यूटर फॉर क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 डेटा कम्युनिकेशन का आज हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडियम। स्टूडेंट, वैसे ये टॉपिक आपके रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि अहम है और जहन में आपके इसके हवाले से सवालात भी हो सकते हैं, इसलिए मुख्तसरन ये बेहतर महसूस किया गया कि आपको इसके हवाले से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इसकी आपकी किताब में जो मेंशन है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है। स्टूडेंट, इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपने ये एक कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स को जाना था कि 5 कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे कि सेंडर डिवाइस होती है, मैसेज होता है, रिसीवर डिवाइस होती है, ट्रांसमिशन मीडियम होता है जो कि वायर्ड या वायरलेस भी हो सकता है, इसके अलावा एक प्रोटोकॉल होता है। तो सेंडर डिवाइस को आप समझते हैं, एक कोई लैपटॉप, कंप्यूटर या कोई भी सेंडिंग डिवाइस हो सकती है, रिसीविंग डिवाइस भी उसी जैसी कैफियत में है। मैसेज को भी आप समझ गए। ट्रांसमिशन मीडियम प्रोटोकॉल ठीक है कि थोड़ा सा लेवल आपसे हाई है, लेकिन आपकी बुक में मेंशन है। रिड्यूस सिलेबस की वजह से हम उसको टच नहीं करेंगे, लेकिन ट्रांसमिशन मीडियम को हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ डिस्कस कर लें कि वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट, आपका जो ट्रांसमिशन मीडियम है जिसके जरिए कम्युनिकेशन होनी है, मैसेज ने कन्वे होना है, सेंडर से रिसीविंग डिवाइस तक पहुंचना है, ये वायरलेस भी हो सकता है यानी बगैर किसी तार के, और फिजिकल पाथ भी हो सकती है यानी वायर्ड भी हो सकता है। सेंडर और रिसीवर के दरमियान डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए ये यूज होता है। डेटा जो है ट्रांसमिटेड नॉर्मली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर बेस कर रहा होता है, और ये मूव करता है थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर से मूव करेगा अगर वायर्ड मीडियम की बात हो रही है, और एटमॉस्फेयर से यानी फिजा से मूव करेगा आपके सराउंडिंग जो है आपकी, और या वैक्यूम के लिए इधर से ये मूव कर रहा होता है। ट्रांसमिशन मीडियम इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। आपको ये चार्ट में नजर आ रहा है, आपकी बुक में भी स्टूडेंट ये मेंशन है। जब कभी इन वीडियो लेक्चर्स को आप देखें तो जैसे ये वीडियो नंबर पिक्चर नंबर मेंशन है फिगर 4.4, तो अपनी बुक के इन पेजेस को अपने सामने रखा करें, ताकि अगर कोई वर्ड रीडेबल नहीं हो रहा है तो आप अपनी बुक से उसकी हेल्प ले सकें। ट्रांसमिशन मीडियम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, गाइडेड मीडियम और अनगाइडेड मीडिया या मीडियम। गाइडेड जिसमें आप सिग्नल को बाकायदा गाइड कर रहे हैं कि अब स्ट्रेट जाओ, फिर लेफ्ट हो जाओ, राइट हो जाओ, गोया जैसे आपके मोटरवेज और रोड्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से कि जो रोड जिस डायरेक्शन में आपको लेकर जाती है, आपकी जो व्हीकल है वो उसी डायरेक्शन में, उसी पाथ पे मूव कर रही होती है। ठीक है, तो गाइडेड मीडिया जो है वो एक फिजिकल वायर है, कम्युनिकेशन पाथ है। ठीक है, इसमें जो कैटेगरीज हैं वो कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक्स है, ट्विस्टेड पेयर केबल है जिसमें अनशील्डेड और शील्डेड दोनों आते हैं। जबकि अनगाइडेड मीडिया के अंदर आपके पास रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, और इंफ्रारेड के जरिए कम्युनिकेशन हो रही है। इसमें कोई तार का अमल दखल नहीं है, 2 डिवाइसेस आपस में जो मैसेज कन्वे कर रही होती हैं वो थ्रू एटमॉस्फेयर या वैक्यूम मूव कर रहा होता है। जैसे आपने अपने घरों में देखा भी है कि आप अपने रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस को जो यूज करते हैं, वो आप अपने जो स्प्लिट एसी वगैरह है उनको रिमोट के जरिए, उनके जो टाइमर है, इसी तरीके से उसका जो टेम्परेचर है, ये सब जो है आप विद द हेल्प ऑफ रिमोट, बगैर किसी कनेक्शन के, वायर के, गाइडेड मीडिया के, आप जो है वो डेटा उस तक ट्रांसफर कर रहे होते हैं, सिग्नल सेंड कर रहे होते हैं। तो आइए जरा सा डिटेल मुख्तसरन जानते हैं। गाइडेड मीडिया की अगर हम बात करें तो सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड इन अ नैरो पाथवे बाय यूजिंग फिजिकल लिंक्स। फिजिकल लिंक से मुराद ऐसे वो वायर्स, और फिजिकल से मुराद आपको पता होना चाहिए कि वो सारी चीजें जो व्यूएबल हैं, टचेबल हैं, टेंजेबल हैं, उसके जरिए ये मैसेज मूव कर रहा होता है, ट्रांसमिट हो रहा होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड वायर्ड या बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडियम भी इसको हम कहते हैं, बाउंडेड भी कहते हैं, वायर्ड भी कहते हैं। द फिजिकल लिंक्स आर द केबल्स दैट आर
टेंजेबल, जैसे मैंने आपको बताया, टचेबल होते हैं और हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, ज़ाहिरन वो नज़र आते हैं, अपना वजूद जाहिर करते हैं। देयर आर 3 कॉमन टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं। ईच ऑफ देम हैज़ एट्स इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक, लाइक ट्रांसमिशन स्पीड किसी की अच्छी है, इफेक्ट ऑफ नॉइज़ कितना उसके ऊपर होता है, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, कॉस्ट क्या आ रही है। तो हर ट्रांसमिशन मीडियम जो गाइडेड मीडिया के अंदर आता है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स रखता है। अब आपने देखना है कि आप किस हद तक जो है स्पीड को अहमियत देते हैं, आप नॉइज़ किस हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं सिग्नल के अंदर, आप जो है उसकी फिजिकल अपीयरेंस को, उसकी सॉफ्टनेस कह लें, उसकी टफनेस कह लें, या कॉस्ट आप कितनी बर्दाश्त कर सकते हैं। हो सकता है कोई छोटा सा नेटवर्क आप बनाना चाह रहे हो और उसमें आप बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना चाह रहे हो, तो मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर रहते हुए आपको पता होगा एडवांस में कि भाई इसकी कॉस्ट ये आती है तो मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, नहीं मेरे पास कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मैं स्पीड पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सिग्नल बग़ैर किसी नॉइज़ के मूव करें, तो आप उसके एतबार से मुख्तलिफ़ किसी गाइडेड मीडियम या ट्रांसमिशन मीडियम का इंतखाब करते हैं। तो सबसे पहले हम गाइडेड मीडिया के पहले एक टाइप को डिस्कस करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करें तो एज नेम सजेस्ट दिस केबल इज मेड अप ऑफ 2 सेपरेट वायर्स होते हैं और ये आपस में ट्विस्ट हुए होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसकी तस्वीर भी आ रही है और आपने मुख्तलिफ स्वीट्स कैंडीज़ भी ऐसी खाई हैं जिसमें आप देखते हैं कि वो ट्विस्ट हुई होती हैं, आपस में 2 चॉकलेट्स हो सकती हैं या आपस में वो उसके जो थ्रेड्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप या लिपटे हुए होते हैं। तो एज द नेम सजेस्ट द केबल इज मेड अप ऑफ 2 सेपरेट वायर ट्विस्टेड टुगेदर। ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स हैं। कॉपर जो एक मेटल है और जिसको हम कहते हैं, जिसके ज़रिए सिग्नल्स मूव कर सकते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर रैपिंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल कुछ हुआ हुआ होता है, ठीक है, इंसुलेटर इनके ऊपर चढ़ा हुआ होता है ताकि करंट ना लगे और या वो सिग्नल जो है वो डिस्टर्ब ना हो, नॉइस को कैच ना कर ले। द इंसुलेशन एंड ट्विस्टिंग ऑफ वायर्स प्रिवेंट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, जो बैरूनी मदाखलत है उसको नॉइस की कह लें या और दूसरे सिग्नल्स की, उससे बचाती है। ईच पेयर ऑफ वायर हैज़ यूनिक कलर कोड होता है, उसी एतबार से आप उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। दिस टाइप ऑफ केबल इज़ वाइडली यूज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा एंड वॉइस इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ हो रही होती है। 2 टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, अनशील्डेड और शील्डेड। यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। आइए इनको देखते हैं तस्वीरी शक्ल में। तो ये देखिए अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, आपको ये वायर्स नज़र आ रही हैं, एक रेड है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है, एक ब्राउन है इसमें, और ये एक वाइट वायर के साथ भी ये ट्विस्ट हुई हुई आपस में, और ओवरऑल इनके ऊपर एक जो है ये इंसुलेटर भी चढ़ा हुआ है। ये कॉपर वायर के ऊपर एक इंसुलेटर चढ़ा होना, फिर इनका ट्विस्ट होना, और ओवरऑल इन 4 पेयर्स ऑफ वायर्स का आपस में ओवरऑल इसके ऊपर एक रैपिंग हुई हुई है। तो दिस टाइप ऑफ केबल कैन ब्लॉक इंटरफेरेंस बट इट इज वुल्नरेबल टू एक्सटर्नल इंटरफेस। ब्लॉक तो करती है किसी हद तक बैरूनी मदाखलत को, लेकिन ये फिर भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती और मुतासर होती है, जो अगर करीब से कोई सिग्नल गुजर रहा हो उससे। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर टेलीफोनिक एप्लीकेशंस। आपके जो PTCL वाले फ़ोन्स होते हैं, लैंडलाइन फ़ोन्स होते हैं, उनमें ये आमतौर पे लगी होती है। ये इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड ईजी टू इंस्टॉल। नॉर्मली ये सस्ती है, तो छोटे मोटे नेटवर्क जो हैं स्कूल कॉलेजेस में, या आप अपने घर में अगर कोई छोटा सा नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो आमतौर पर उसमें ये आप अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहरहाल सस्ती है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और अनशील्डेड में फ़र्क आपको जो नज़र आ रहा है वो आप देख रहे हैं कि ऊपर है कि ये एक मामूली सा फ़र्क आपको और नज़र आ रहा है कि ऊपर वाली तस्वीर में और नीचे वाली तस्वीर में ये एक जो इजाफी रैपिंग हुई हुई है ये की जाती है ताकि जो थोड़ा बहुत एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है उसको ब्लॉक किया जा सके। तो इसके ज़रिए जो है सिग्नल जो है वो एरर फ्री और क्वालिटी सिग्नल्स रिसीव किए जा रहे होते हैं। इसके अलावा ये ट्विस्टेड पेयर के बाद आपके पास कोएक्सियल केबल है।
नॉर्मली टेलीविज़न्स वगैरह के अंदर इसको यूज़ किया जा रहा होता है। केबल नेटवर्क जो आपके घरों में आ रहे होते हैं उनके अंदर इस केबल को यूज़ किया जा रहा होता है। यकीनन आई होप कि आपने इस केबल को देखते ही पहचान लिया होगा। नॉर्मली ये ब्लैक वाली केबल। अच्छा, इसमें आप देखें ये एक कॉपर वायर ये है, इसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ी हुई है, फिर ये एक जाली नुमा है। अगर इसको आप अपनी बुक में तस्वीर को और गौर से देखें तो ये एक जाली, इसके ऊपर शील्ड चढ़ी हुई है, फिर ओवरऑल एक रैपिंग भी हुई हुई है। तो बहरहाल ये एक सारा मकसद क्या है, रैपिंग और प्लास्टिक शील्डिंग इसके ऊपर करने का, ताकि वही वाली बात के नॉइज़ या एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को ब्लॉक किया जा सके। ये प्रोटेक्टिव कवर्स जो है वो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को ब्लॉक करते हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ती है तो कॉस्ट भी बढ़ती है। इसके अलावा ये थोड़ी सी हार्ड है। ये केबल्स बहुत जो है वो सॉफ्ट सी हैं, इजीली फोल्ड हो जाती हैं, छोटी सी कैपेसिटी में फोल्ड होके प्लेस की जा सकती हैं, जबकि ये थोड़ी सी हार्ड केबल होती है और इसको आप फिजिकली अपने घर में देखकर ये महसूस भी कर सकते हैं। फाइनली द फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है बहुत फाइन थ्रेड्स, आपके बालों से भी बारीक यूँ समझ लें ये थ्रेड्स हैं, शीशे के या कोई ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक हो सकता है। इसके अंदर जो सिग्नल्स मूव कर रहे होते हैं वो किस शक्ल में होते हैं स्टूडेंट्स? वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट होते हैं। तो लाइट के रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को यूज़ करते हुए इस केबल को डिज़ाइन किया गया है। लाइट की स्पीड से सिग्नल इसमें मूव करते हैं। तो आपने इन गाइडेड मीडियम के अंदर जाना कि किस तरह से सिग्नल्स जो मूव कर रहे हैं उनको आपने बाउंड किया हुआ है कि किस ट्रैक से होकर उन्हें गुजरना है। वो इस कॉपर वायर से बाहर नहीं निकल सकते, उसी रास्ते को फॉलो करते हुए गुजरते हैं। जबकि अगर हम अनगाइडेड मीडियम की अगर हम बात करें, वायरलेस सिस्टम की बात करें, तो हमारे पास सबसे पहले आता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स क्या कर रहा है? रेडियो वेव्स आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और दीज आर इजी टू जनरेट एंड कैन पेनिट्रेट थ्रू बिल्डिंग्स। ये आपकी दीवार के आर पार भी सिग्नल को पहुंचा देती है। जैसे आप अपने मोबाइल फोन्स में अगर बात कर रहे होते हैं, आपके घर में जो है वो रेडियो के सिग्नल्स आ रहे होते हैं, ये ओमनी डायरेक्शनल मूव करती हैं, यानी कि हर रुख पे हरकत करती, सिर्फ एक कोई डायरेक्टेड पाथ नहीं होती इनकी, हर रुख पे ये हरकत करती हैं। और सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनास जो है उनको कोई ख़ास अलाइनमेंट की ज़रूरत नहीं होती कि एंटीनास वो सेम लेवल पे होंगे, एक दूसरे को फेस किए हुए होंगे तो फिर कहीं जाके सिग्नल पहुंचेंगे। नहीं जनाब, आपके सिग्नल्स कहीं भी एंटीनास कहीं भी लगे हुए हों, ऊपर नीचे पोजीशन पे लगे हुए हों, दीवार के आर पार लगे हों, ये सिग्नल्स को कैच कर लेती है। तो FM, AM रेडियोस, टेलीविजन एंड कॉर्डलेस फोन्स यूज रेडियो वेव्स फॉर ट्रांसमिशन। इसके अलावा अगर हम माइक्रोवेव्स की बात करें तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आपका ये जैसे डिश एंटीना लगा हुआ है और सैटेलाइट है, इनका एक दूसरे की तरफ फेस किया हुआ होना बहुत ज़रूरी है। ये एंटीनास लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन के जरिए सिग्नल्स को सेंड करते हैं, यानी कि जैसे जैसे ये एक दूसरे के लेवल पर होंगे, एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे तो सिग्नल सेंड और रिसीव हो रहा होगा, अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनास नीड टू बी प्रॉपरली अलाइंड with each other. The distance covered by the signal is directly proportional to the height of the antenna. जितना हाइट ऑफ द एंटीना होगा उतना लॉन्गर डिस्टेंस ऑफ सिग्नल सेंड किए जा सकेंगे, यानी बीच में कोई रुकावट नहीं आ रही होगी। वरना अगर हाइट ऑफ द एंटीना छोटा है तो बीच में बहुत सारी हर्डल्स आएंगी, यकीनन आपको करीब करीब फिर बहुत सारे एंटीनास इंस्टॉल करने पड़ेंगे। These are mostly used for मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन भी इनके ज़रिए हो रही है। जैसे आपके मोबाइल कम्युनिकेशन टावर्स लगे होते हैं और लॉन्गर डिस्टेंस के जो सिग्नल्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए बड़े बड़े टावर्स के ज़रिए। स्टूडेंट आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि वायर्ड जो कम्युनिकेशन हो रही है, अब कराची से हैदराबाद अगर आपने एक बहुत थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस लेट सपोज अगर हम लेने कंसीडर करें, तो वहाँ वायर के ज़रिए सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना एक बहुत मुश्किल काम है। उन वायर्स की हिफाजत करना, सिक्योरिटी, उनके ब्रेकअप को होने से बचाना, ये सब एक मुश्किल काम है। तो ऐसे में आपकी मोबाइल कम्युनिकेशन कहीं वायर्ड हिस्से पर भी मुश्तमिल होती है और कुछ हिस्सा अनवायर्ड भी होता है। तो ये एंटीनास जो हैं मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर भी यूज़ हो रहे होते हैं। और इसके अलावा टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव्स।
वेव ट्रांसमिशन है। टेरेस्ट्रियल वो है जिसमें आपके सेंडिंग और रिसीविंग बोथ एंटीनाज जो है ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर इंस्टॉल होते हैं, जबकि सैटेलाइट ट्रांसमिशन वो है जिसमें आपका एक एंटीना अगर ज़मीन पर है तो दूसरा जो है कहीं सैटेलाइट के ऊपर होता है, और सैटेलाइट यानी कि एटमॉस्फेयर में ज़मीन की रेंज से बाहर आपने एक सैटेलाइट भेजा हुआ होता है और वहाँ पर एक एंटीना काम कर रहा है और एक ज़मीन के ऊपर एंटीना है। ये इस तरह से एक बहुत फार डिस्टेंस तक सिग्नल को सेंड और रिसीव करने के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। आमतौर पर गवर्नमेंट एजेंसीज जो है सैटेलाइट ट्रांसमिशन को यूज़ कर रही होती हैं। नॉर्मली हम और आप जो हैं या लोकल कंपनीज जो हैं इसको यूज़ नहीं करती हैं। नाउ स्टूडेंट, थर्ड वन इज इंफ्रारेड। इट यूजेस इंफ्रारेड लाइट होती है टू ट्रांसमिट सिग्नल्स। ठीक है, ये एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड वगैरह को यूज़ कर रही होती है, तो उसके ज़रिए ये सिग्नल सेंड और रिसीव होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट्स। ये लाइट स्टूडेंट्स हम बहुत ज़्यादा नहीं देख रहे होते। आप अपने जो रिमोट कंट्रोल वगैरह की अगर हवाले से हम बात करें तो उसमें इंफ्रारेड रेडिएशंस के ज़रिए ये काम हो रहा होता है और उसके ज़रिए डेटा सेंड और रिसीव होता है। ठीक है, और ये भी लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन है कि आपको जब ये सिग्नल किसी जगह सेंड करना है तो आपको उस पोजीशन पे, जैसे हम जब रिमोट को यूज़ करते हैं तो जिस तरफ हमें सिग्नल सेंड करना होता है उस तरफ कोशिश करते हैं कि फेस करके जो हमारा रिमोट कंट्रोल है उसको उस पोजीशन पे लाके फिर सिग्नल सेंड करते हैं। या फिर अगर आप रैंडम डायरेक्शन में कभी कभी रिमोट को यूज़ करते हैं और फिर आप तो ये यकीनन जहन में सवाल आएगा कि मैं कभी कभी तो इधर उधर भी दीवार पे सिग्नल मारता हूँ और वो टेलीविज़न का चैनल चेंज हो जाता है या जो स्प्लिट है उसकी रीडिंग चेंज हो जाती है। तो वो इसीलिए हो रहा होता है कि वो सिग्नल दीवार पे जाके स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक होके अगर तो वो उस रिसीविंग डिवाइस के पास पहुंच जाता है फिर तो वो इफेक्टिव होता है, अदरवाइज आपको इसको लाइन ऑफ साइट वाला मामला करना होता है। पॉइंट टू पॉइंट ये इसमें सिग्नल मूव करते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये आज का लेक्चर बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग भी था और आप अपने इर्द गिर्द माशरे में इस तरह के नेटवर्क्स में यूज़ होने वाले केबल्स को देख रहे होते हैं, लिहाजा मैंने ये ज़रूरी समझा कि ये मालूमात आपको ज़रूर दे दी जाए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स और उसकी कुछ टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स की बात करेंगे और जज़ाकल्लाह, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।